हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और उसकी पैकेजिंग एंड स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन एंड उसके एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो इससे पहले हमने सॉफ्ट जिलेटिन के बेस अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था कि बेस अब्जॉर्प्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कैप्सूल का साइज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बेस अब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा कैप्सूल साइज होगा। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए फिलिंग मटेरियल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन बनाना पड़ेगा। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो बेसिकली फिलिंग मटेरियल होता है वो बेसेस होते हैं। कौन कौन से बेस होते हैं? पहला होता है हाइड्रोफिलिक लिक्विड। ये बेस जो होता है इसमें हमारा क्या होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइको PEG 400 होता है। ठीक है, देन लिपोफिलिक लिक्विड, हाइड्रोफिलिक लिक्विड और लिपोफिलिक मतलब जो वाटर लवर को, और ये हमारे लाइपोफिलिक मतलब लिक्विड लवर हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल है और कॉमनली यूज स्टेरॉयड एंड विटामिन डी भी हैं। ड्रग जो होती है हमारी, जो स्टेरॉयड और विटामिन डी होती हैं, वो हमारी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में लिपोफिलिक लिक्विड के साथ बनाई जाती हैं। ठीक है, देन हमारे इमल्सन्स लिक्विड हैं जैसे ऑयल, सर्फेक्टेंट एंड वाटर सिस्टम। ये 3 सिस्टम कंटेन करते हैं, ऑयल, सर्फेक्टेंट और वाटर सिस्टम। देन हमारे माइक्रो इमल्सन के बाद इमल्सिफाइंग ऑयल्स वगैरह हैं। तो ये हमारे मिक्सर ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑयल होते हैं हमारे किसको, सॉफ्ट जिलेटिन बनाने के लिए। देन हमारा सस्पेंशन है। सो इफ द ड्रग आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड मटेरियल सो कैप्सूल सो यूज सस्पेंशन। अगर हमारी ड्रग जो है वो क्या है, हमारे इनसॉल्युबल है हमारी किसमें, ड्रग में, सो हमारे के सस्पेंशन फॉर्म बना के हम क्या सस्पेंशन बनाया और हमने सॉफ्ट जिलेटिन के अंदर भर दिया। तो ये हमारी फॉर्मुलेशन क्या है सॉफ्ट जिलेटिन की प्रोडक्शंस के लिए। तो पहला या तो हाइड्रोफिलिक लिक्विड हम भरते हैं सॉफ्ट जिलेटिन के अंदर, या लिपोफिलिक लिक्विड, या माइक्रो इमल्सन लिक्विड, या इमल्सिफाइंग ऑयल, या सस्पेंशन। ठीक है, तो ये हमारा जैसे कोई भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है तो उसके अंदर ये 5 चीज़ें भरी जाती हैं, इनमें से कोई भी एक बार हुआ होता है। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मेथड ऑफ प्रोडक्शन, तो 2 टाइप के मेथड हैं। प्लेट प्रोसेस, 3 टाइप के मेथड होते हैं इसके, प्लेट प्रोसेस, रोटेटरी डाई प्रोसेस और हमारा थर्ड होता है एक्कोजेल कैप्सूल फिलिंग मशीन। ठीक है, तो पहला है हमारा क्या, प्लेट प्रोसेस, दूसरा है हमारा रोटेटरी डाई प्रोसेस, तीसरा है एक्कोजेल प्रोसेसिंग फिलिंग। ठीक है, तो ये एक्कोजेल कैप्सूल फिलिंग मशीन होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहला हमारा क्या है, प्लेट प्रोसेस। तो इन दिस प्रोसेस वी यूज प्लेट डाई, मतलब इसमें क्या करते हैं, इस टाइप की ये हमारी क्या है, प्लेट डाई है। इसमें क्या होता है, ये हमारे जिलेटिन की सेल है, सीट है, इस प्लेट के अंदर फंसा दी जाती है या रख दी जाती है, मोल्ड कर दी जाती है। तो ये हमारी प्लेट के अंदर जिलेटिन की सीट मोल्ड हो गई है। देन हमारा जो पॉकेट होती है वो विथ जिलेटिन सीट के साथ। तो ऐसे ही इसके ऊपर कवर करने के लिए एक और पॉकेट लगाई जाती है, सेम इसी की तरह ही होती है वो भी। तो उसमें भी हम जिलेटिन की सीट कवर कर देते हैं। तो कैसे हम फॉर्म करते हैं अपने इस सॉफ्ट जिलेटिन प्लेट मेथड के द्वारा। तो इन दिस मेथड या प्रोसेस भी यूज प्लेट डाई का यूज करते हैं। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले प्लेस करेंगे अपने जिलेटिन सीट को। फर्स्टली क्या करेंगे, जिलेटिन सीट को डाई प्लेट कंटेन मेम्ब्रेन वो न्यूमरस डाई पॉकेट्स। इस डाई जो हमारी बहुत सारी डाई पॉकेट्स को कंटेन करती है उसमें हम जिलेटिन की सीट को पैलेस करेंगे, रखेंगे। देन हम क्या करेंगे, इन पॉकेट को फिल कर देंगे विद द लिक्विड। जो भी हमें अपनी ड्रग एक्सपीरियंस भरना है इन पॉकेट को फिल कर देंगे। ठीक है, इनमें हमने जिलेटिन की सीट कवर कर दी, देन हमने इसमें फिल कर दिया अपना लिक्विड। अब पहले अनदर सीट, जो इसके ऊपर जो दूसरी सीट है, जो इसकी कैप मतलब इसमें ऊपर से एक और सीट रखते हैं बाय द प्रेशराइड। पहले अनदर सीट जैसे दूसरी जो जिलेटिन सीट है ओवर द फिल्ड पॉकेट। देन अप्लाई प्रेशर एंड मेक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड कट इट प्रॉपर एंड सेफ। तो ये हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बन गया। तो ये बहुत ईजी मेथड होता है प्लेट प्रोसेस, बट ये क्या है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देन आती है रोटेटरी डाई प्रोसेस। तो इसमें इजीली हमारे कैप्सूल बन जाते हैं। तो रोटेटरी डाई प्रोसेस में क्या होता है, हमारे 2 कंटेनर होते हैं।
दो टैंक होते हैं, पहला जिलेटिन का टैंक होता है, दूसरा हमारा लिक्विड या फिल टैंक होता है, ठीक है, जिसमें हम लिक्विड भरा होता है, ठीक है। और एक इसमें क्या होता है, रिबन होता है। इस रिबन से क्या होता है, यहाँ से जिलेटिन टैंक से क्या होता है, जिलेटिन सोल्यूशन इस रिबन पे आके हमारा सेट हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर सेट होता है इस पर। तो जिलेटिन की सीट फॉर्म हो जाती है इस रिबन पे। तो ये जिलेटिन जाते जाते ये सीट क्या होती है, इन मोल्ड डाई में फंस जाती है। यहाँ पे दो डाई लगी होती हैं, ठीक है, इनसे रिबन हमारा अटैच होता है। तो यहाँ से हमारी क्या हो आई, जिलेटिन की सीट आती है, उन रिबन के पास जाती है। अभी ये रिबन क्या करता है, ये जिलेटिन की सीट को यहाँ तक पहुँचा देता है। ये हमारी डाइस लगी हुई हैं, इनमें हमारी जिलेटिन की सीट फंस जाती हैं। देन ये डाई जब चलती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं, तो वहाँ पर हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल फॉर्म हो जाता है। देन वो पैलेट्स की फॉर्म में हमारा नीचे गिरने लगता है। यहाँ से कट कर लेते हैं हम अपने, और उस कैप्सूल को कन्वेयर पे भेज देते हैं। तो ये हमारा रिबन है, इस टाइप से हमारा रिबन यहाँ से अटैच होता है। इस पर हमारा सॉफ्ट जिलेटिन की सीट आती है, ऊपर से हमारा ड्रग आता है। तो उस सॉफ्ट जिलेटिन जहाँ पे ये प्लेट सीट लगी है, वहाँ पे हमारी ड्रग फिल हो जाती है, ठीक है। तो ये पैलेट के फॉर्म में हमारे क्या बनते रहते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनते रहते हैं। तो ये हमारी रोटेटरी डाई प्रोसेस होती है, ठीक है। सो जो हमारी तो मशीन होती है वो कंटेंट करती है दो ऑपर, वन विथ जिलेटिन सोल्यूशन एंड अदर विथ ड्रग लिक्विड, ठीक है। तो ये पहला हमारा जिलेटिन सोल्यूशन के साथ, दूसरा ड्रग लिक्विड के साथ, ठीक है। तो दो हमारे इसमें क्या है, ऑपर है। और दीज आर टू रोटेटिंग डाई विच रोटेट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो टू कंटिन्यूस रिबन। तो ये जैसे ये वाली हमारी इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो ये वाली इस डायरेक्शन में रोटेट होती है, ठीक है। मतलब ये इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाली इस वाले डायरेक्शन में और ये वाली इस वाले डायरेक्शन में, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन है दोनों भी, तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट्स होती हैं। देन ये हमारी कंटिन्यूस रिबन के साथ अटैच होती हैं। देन प्रोसीजर क्या है, हमारा रिबन्स कम ओवर था रोटेटिंग डाई, हमारा रिबन्स रोटेटिंग डाई के पास आता है फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है इसकी, यहाँ से हमारा रिबन आता है इन रोटेटिंग डाई के पास। देन क्या होता है उसके बाद, वही कि ये हमारा जिलेटिन एंटर द जिलेटिन सोल्यूशन बिटवीन द डाई, द सोल्यूशन फिल दैट डाई विथ जिलेटिन, देन स्मॉल पैलेट लाइक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर ऑब्टेन एन अनदर रिबन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारा सॉफ्ट जिलेटिन की डाई में फंस जाता है, तो यहाँ से सोल्यूशन गिरता है हमारा लिक्विड, देन हमारा सॉफ्ट जिलेटिन पैलेट्स के फॉर्म में बन जाता है और अनदर कन्वेयर बेल्ट या अनदर रिबन पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन सोल्यूशन फिल इन दैट डाई विथ जिलेटिन, देन स्मॉल एंड पैलेट लाइक सॉफ्ट जिलेटिन आर ऑब्टेन्ड एंड अनदर रिबन। देन दीज कैप्सूल वॉश्ड एंड ड्राई, हम उन कैप्सूल को वॉश कर लेते हैं और फिर ड्राई कर लेते हैं। देन रोटेटरी मेक डेली 500 से 25,000 टू 25,000 से 30,000 कैप्सूल इन ए आवर। एक घंटे में हमारी रोटेटरी डाई जो होती है वो 25,000 से 30,000 कैप्सूल्स बना देती है हमारे जो सॉफ्ट जिलेटिन। तो ये जो हमारा प्लेट प्रोसेस था ये बहुत स्लो होता है, लेकिन हमारा रोटेटरी डाई प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। देन थर्ड होता है एक्कोजेल कैप्सूल फिलिंग मशीन। तो ये हमारे तीन चीज़ें कंटेन करती है, इसमें डाई रोल होता है, सीलिंग रोल होता है और मेजरिंग रोल होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला मेजरिंग रोल है, ये हमारा सीलिंग रोल है, ये डाई रोल है। तीनों रोल आपस में चलते हैं, यहाँ से हमारा जिलेटिन सोल्यूशन रहता है, ठीक है। इसमें जिलेटिन भरा हुआ होता है, ऊपर से हम अपना सोल्यूशन डालते हैं, तो इनसे हमारे पैलेट्स की फॉर्म में अपने सॉफ्ट जिलेटिन मिलते हैं। तो दिस अनदर रोटेटरी प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेजरिंग रोल, डाई रोल, सीलिंग रोल। द पाउडर मटेरियल इज हेल्ड इन द पॉकेट्स, जो ये डाई की पॉकेट है इनमें, और मेजरिंग रोल अंडर वैक्यूम, ठीक है। तो मेजरिंग रोल में हमारा क्या जिलेटिन रिबन भरा होता है, यहाँ पे जिलेटिन के रिबन लगे होते हैं। देन ये डाई क्या होती है, रोल करती है, तो हमारे यहाँ से सॉफ्ट जिलेटिन निकलते हैं, ठीक है। अब इसकी हमें पढ़नी है इन प्रोसेस टेस्टिंग और फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग। तो इन प्रोसेस टेस्टिंग में क्या होता है, जब सॉफ्ट जिलेटिन जब प्रोसेस हो रही हो तब कौन कौन सी टेस्टिंग होती है। तो डूरिंग द इनकैप्सुलेशन प्रोसेस 4 इम्पोर्टेंट टेस्ट आर चेक्ड। पहला, द जेल रिबन थिकनेस, हमें जेल की थिकनेस चेक करनी है। जैसे ये रिबन पे हमारा जेल फॉर्म हो रहा है तो उसकी कितनी थिकनेस है, ठीक है, जिलेटिन की थिकनेस कितनी है वो चेक करते हैं हम। सॉफ्ट जेल सील थिकनेस, ठीक है।
तो सॉफ्ट जेल की जो सीलिंग है वो कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, तो वो चेक करते हैं, ठीक है। देन और फिल्म मैट्रिक्स वेट्स एंड कैप्सूल सेल वेट, और कैप्सूल सेल वेट को और मैट्रिक वेट्स को चेक करते हैं। देन मॉइस्चर लेवल को चेक करते हैं। तो ये इन प्रोसेस टेस्टिंग है। जब हमारी जैसे ये प्रोडक्शन लाइन है, वहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है हमारे सॉफ्ट जिलेटिन का, ठीक है, मशीन जब चालू है। देन हम फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग, जब हमारे कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या हुए, पूरी तरह कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आ गए हैं पैक होने के लिए, तो वहाँ पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग में सील थिकनर, ठीक है, तो हमारी इसमें सील कितनी है, सीलिंग नहीं है कोई, ठीक है। और टोटल सेल मॉइस्चर टेस्ट और रप्चर टेस्ट मतलब कि हमारा कोई ब्रेकेज तो नहीं है उसमें, ठीक है, वो कितना मॉइस्चर कंटेंट। देन हमारे पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैप्सूल, तो जो पैकेजिंग और स्टोरेज का मेन एम क्या है हमारा, कि जो पैकेजिंग एंड फिल्ड कैप्सूल टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। तो पैकेजिंग का जो मेन रीजन होता है कि किसी भी चीज़ को कंटामिनेशन से बचाना, और लॉस और गेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हम पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। तो जो स्टोरेज कंडीशन होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की, वो होती है 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। सो ये किस में पैक किया जाता है, इन ब्लिस्टर्स में, प्लास्टिक कंटेनर में, स्ट्रिप्स में पैकेजिंग आर यूज्ड, ठीक है, तो इन सब में पैक किया जाता है। देन स्टेबिलिटी टेस्टिंग, तो जो जिलेटिन कैप्सूल होती है इसकी टेस्टिंग ऑफ कैप्सूल एंड अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड कंडीशन पर हम इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं 6 महीने तक, ठीक है, 6 मंथ तक या 3 मंथ तक इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। ये इसकी डेट एक्सपायरी डेट के लिए किया जाता है, ठीक है। और देन अप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो बेसिकली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का अप्लीकेशन बहुत जगह होता है, ओरल डोजेस फॉर्म में, सपोजिटरीज में, और स्पियूल पैकेज ट्यूब में, और इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, और प्रेसाइज डोजेस एक्यूरेसी में। मतलब हमारी इसमें क्या होती है, जो जिलेटिन होती है सॉफ्ट जिलेटिन, इसमें प्रिसाइज डोज मतलब हमें डोज यूनिफॉर्मिटी पता होती है कितना भरनी है, ठीक है, कितनी mg इसमें डल जाएगी, एक्यूरेसी रहती है। और इनहेंस स्टेबिलिटी, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से सॉफ्ट जिलेटिन, ठीक है। तो ये हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में पूरा था। यहाँ हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ख़त्म होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है अपनी इस चैप्टर में अपने पैलेट्स के बारे में, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट